जय हिंद सभी को। आप सभी लोगों का हार्दिक इस्तकबाल है एक नए तरीके के वीडियो में, और कुछ चीज़ों पर चर्चा मैं करूंगा। मैं सीडीएस के सेंटर पर हूं, कुछ बच्चों से मिलने के लिए मैं आया था, और बच्चे जो हैं पेपर दे रहे हैं। अभी 9 से जो 11 वाला जो पेपर है वो चल रहा है। और इसी बीच में मैं बगल के एक पार्क में बैठा था, मुझे एक अंकल जी मिले जो अपने बेटे का एग्ज़ाम दिलाने के लिए यहाँ पर आए हैं, और मैं उनसे कुछ बातें किया, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। और इसी चीज़ के लिए मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग, जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, या आपसे क्या उम्मीदें होती हैं, किस प्रकार की उम्मीदें होती हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। और एक बार आप थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए कि आपके पेरेंट्स का क्या योगदान होता है आपकी सफलता में। चलिए मैं बात करूँगा। हमारे साथ में सर मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो के अंदर। सर, आपका नाम क्या होगा, आप कहाँ से, आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। अमित अग्रवाल नाम है मेरा, और मैं अशोक विहार से आया हूँ। मैं तो यहाँ पे बेटे का पेपर था, तो आज मैं पेपर दिलवाने आया था, तो साथ में फिर मैं पार्क में बैठ गया था यहाँ पे आके। अच्छा, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है? हाँ, यहाँ से 10-1 किलोमीटर है। तो फिर आप, मतलब ऐसा भी हो सकता था कि आप घर चले जाते फिर बाद में आते। बेटे की आज तबीयत थोड़ी ढीली थी जी। तो उसके बुखार था कल जैसे, तो उस चक्कर में फिर मैं साथ में आ गया कि भाई कोई दिक्कत परेशानी होगी तो। अच्छा सर, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जैसे क्या होता है ना कि ये जो एनडीए, सीडीएस या डिफेंस के अंदर जो एग्ज़ाम होते हैं, ये बाकी एग्ज़ाम से थोड़े परे होते हैं, ये अलग होते हैं। इनमें जाने का एक अलग मकसद होता है, एक अलग जुनून होता है। और मैं बस ये चीज़ जानना चाहूँगा कि जो आपके बेटे हैं, उनके अंदर सीडीएस में ही जाने की बात क्यों हुई, या उनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो क्या रहा था? वो बीटेक कर रहा है इस समय सीएस से, तो लेकिन उसका रुझान जो था, लेकिन वो शुरू से ही देश के प्रति और डिफेंस के प्रति था, तो हमने भी कभी उसे रोका नहीं। तो जैसा भी तुझे करना है भाई कर ले बेटा। अच्छा। तो उसकी इच्छा शुरू से थी। अभी भी जो है वो जॉब तो देख ही रहा है बाकी, लेकिन साथ के साथ उसका रुझान मतलब इधर की ओर है। तो हमने भी कहा कि चल भाई ठीक है, करता रह तू अपनी तैयारी। जैसा सर, एक सवाल और है कि जैसे आपके बेटे जब रिटन क्वालिफाई करके एसएसबी देने जाएंगे, तो उनसे ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि हाउ डू यू कम टू नो अबाउट सीडीएस, आप सीडीएस में ही क्यों जाना चाहते थे, आपका जो है फैमिली बैकग्राउंड क्या था, या फिर क्या चीज़ है आपकी, क्या योगदान रही है बच्चे को सीडीएस तक मूव कराने में? हमारा तो योगदान यही रहा कि भाई जितना आप पढ़ सकते हो पढ़ो, और हमारी जो हम कर सकते हैं कोशिश अपनी ओर से, तो वो हमने वो योगदान दिया। बाकी तो बच्चे के ऊपर है कि क्या करता है क्या नहीं, कितना पढ़ता है, वो कितनी तैयारी करता है। और जो कहने का मतलब है कि आपने जैसे कहा कि बीटेक कर रहे थे, तो जैसे बीटेक करना फिर सीडीएस में जाना, तो ये थोड़ा सा मतलब समझ में नहीं आ रहा कि अगर सीडीएस में जाना था तो फिर बीटेक क्यों, बीटेक करना है तो फिर सीडीएस, वो थोड़ा सा वो समझना चाहूँगा मैं कि कैसे जो टर्निंग पॉइंट है कि बीटेक करने के बाद जैसे आना सीडीएस में, या फिर डिफेंस में किसी भी रुझान होना, तो वो चीज़ में कि ये जो देशभक्ति वाली भावना है वो कहाँ से जागृत हुई, ये चीज़ जानना चाहूँगा। एक्चुअल में मैं जो है शाखा में जाता हूँ आरएसएस में। अच्छा। तो शुरू से ही जैसे शाखा में देश के प्रति सिखाया जाता है कि भाई राष्ट्र भावना, जो देशभक्ति, तो उसका भी हमारे साथ साथ वो भी जाता था शाखा में, तो उसका भी रुझान रहा थोड़ा सा। तो वो भी आगे आगे उसका जो एयरफोर्स के प्रति ज़्यादा उसका रुझान थोड़ा सा। अच्छा, मतलब तीनों सेनाओं में जो एयरफोर्स का रुझान ये है, उसका एयरफोर्स की तरफ रुझान ज़्यादा है। अच्छा सर, एक चीज़ और है वो कि टीवी पे भी, उस पे भी सब देखता रहता है और करता रहता है, चलाता रहता है उस पे भी। अच्छा, एयरफोर्स की जो चीज़ें होती हैं, वीडियोस वगैरह, वो चीज़ है, वाकई में है सर। और कहीं ना कहीं एक चीज़ होता है कि अच्छा, जो लड़के, एक तो होता है ना कि सेलेक्ट तो होते हैं बच्चे, एक होते हैं बहुत प्रारंभिक टाइम में हो जाते हैं, स्टार्टिंग में ही उनको सफलता मिल जाती है, दूसरे वो होते हैं जिनको एक समय के बाद मिलती है। बच्चे इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब नौकरी लगेगी, कब सफलता मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हम भी वेट कर रहे हैं कि भाई, लेकिन ये है कि उसका रुझान है, तो हमने उसका जब भी नहीं रोका उसको कि भाई ठीक है, जहाँ तेरी इच्छा हो कर ले, अगर तेरे को नौकरी लगती है नौकरी कर, और तेरे को अगर डिफेंस की तरफ जाना है डिफेंस की तरफ जा तू। तो हमारी तरफ से कोई रोक नहीं है किसी प्रकार की, वो उसकी इच्छा पे निर्भर है कि वो कहाँ जाता है कहाँ नहीं है। नहीं, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ ही बताऊंगा, जो मेरी बात हुई और ओवरऑल ये हुआ कि माँ बाप जो होते हैं ना, वो हर चीज़ के लिए, चाहे आप जो भी सोचते हैं कि मुझे ये जाना है, मुझे इसमें जाना है, कभी नहीं रोकते। माँ बाप रोकते हैं जब आप गलत कोई काम करते हो,
और माँ बाप गर्व करते हैं जब ऐसे काम करते हो आप, कि आप मतलब देशभक्ति वाली जो चीज़ें होती हैं। क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि ज़माने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत सनम नहीं देखा। यूँ नोटों में लिपट कर सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं देखा। क्योंकि ये एक नौकरी है ही ऐसी, और इसमें जाना एक अपने आप में गर्व की बात होती है। क्योंकि जब आप जाते हो, जब आप सेलेक्ट होते हो, तो आपके साथ पूरा परिवार खुशियाँ मना रहा होता है। सर मेरे हिसाब से परिवार नहीं, पूरा देश खुशी मना रहा होता है, साथ साथ में पूरा गांव, पूरा शहर। और वो शायद मुझे लगता है कि एक पेरेंट्स, एक बच्चे के लिए तो है कि चलिए वो सफल हो गया, एयरफोर्स में चला गया, आर्मी में चला गया, नेवी में चला गया, बट वो पेरेंट जो होते हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। क्योंकि वो नहीं कहते हैं कि जब बच्चा अगर कोई अच्छा काम करता है तो बाप का सर जो है हमेशा गर्व से ऊंचा रहता है, और कुछ गलत कर दे तो हमेशा झुका रहता है। लेकिन ये ऐसा एक काम है कि जो करने के बाद जो सब कुछ मतलब एकदम बुलंदी पर पहुँच जाता है, बच्चों के साथ साथ माँ बाप और सब कुछ। तो ये चीज़ थोड़ा सा है। चलिए, आप ऐसे समझते रहिए कि देखिए अंकल जी चाहते तो जा भी सकते थे घर पे, लेकिन नहीं, बच्चे की तबीयत ख़राब थी तो साथ ही में लेके जाने की इच्छा थी। और बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।